श्री गणेशाय नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतिकृत्याः शुभ तं नमामि गजाननम्। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी जगज्जननी पराम्बा भगवती माता जानकी, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज और ब्रह्मर्षि युग पुरुष श्री पंडोखर सरकार जी, आप युग पुरुष हैं। आपका कार्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यह जो है अनुपम, जो दूसरे से उपमा नहीं दी जा सकती है। पूज्य श्री व्यास जी, जिनके मुख से भगवान की सुमधुर कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आचार्यगण, संगीत कलाकार बंधु, यजमान परिवार, समागत देवी स्वरूपा माताएं बहनें एवं धर्मानुरागी प्रिय सज्जनों, हमें शायद आप लोग कहीं न कहीं देखे होंगे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी, प्राचीनतम पीठ है तपस्वी छावनी, जो राम घाट पर स्थित है। तपस्वी छावनी इसलिए कहा जाता है कि छावनी आप लोग सुने होंगे ना, मलट्टी वाली एक छावनी, पुलिस वाली छावनी, लेकिन अयोध्या धाम में जो है संतों की भी छावनी है। इतने ज्यादा संत हैं। तो राम घाट पर राम जी स्नान करते थे, तो राम जी का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, देवर्षि, नारद, सनकादिक सभी सिद्ध वहाँ इकट्ठा होकर इंतजार करते थे कि राम जी स्नान करके जाएंगे तो दर्शन करें। प्रतिदिन दिन प्रति सकल अयोध्या आवे। तो उसको तपस्वियों की जगह होने कारण तपस्वी छावनी कहा जाने लगा। वर्तमान में वहां का मैं पीठाधीश्वर हूं। राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन का सौभाग्य अपने को प्राप्त हुआ। संयोग से मध्य प्रदेश की धरती अपनी जन्मभूमि भी है। तो बचपन में जब मैं 7 साल का था तभी संन्यास ले लिया था, वैष्णव संन्यास। तो आपको मैं काफी दिन से जो है देखता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। देखिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार वही कर सकते हैं जिनका आचरण वैसा हो। जैसे भी व्यास जी कलयुग का वर्णन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग का जो वर्णन है कि उस समय किस तरह के लोग होंगे। तो जो कथावाचक होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेवारी होती है, जे गावे हैं चरित संहारे। बड़ा संहार के गाना पड़ता है, कुछ बातों को थोड़ा छिपाना पड़ता है, कुछ को ज्यादा बताना पड़ता है। हाँ भाई, जैसे पुत्रस्य उत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने, अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं किया जा सकता है ना। तो जिससे लोगों का कल्याण हो, ठीक है ना, लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो। तो पूज्य श्री पंडोखर सरकार से मिलने की हमारे पता नहीं क्यों कुछ दिन से मैं सोच भी रहा था। अच्छा हुआ क्या, देखिए एक समय ऐसा है, अभी एक विडंबना है। आप देखिए कि धर्म एक ही है, सनातन धर्म। बाकी आज भी कोई दूसरा धर्म नहीं है। जैसे इस्लाम धर्म नहीं, मजहब है। इसको मुल्ला भी कहते हैं कि इस्लाम धर्म नहीं, मजहब है। ईसाइयों का पंथ है ईसाइयत, वो धर्म नहीं है। दुनिया में तमाम मतांतर हैं, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म।
लेकिन जो अर्वाचीन में आए उनके तमाम देश, जैसे ईसाइयों के 157 देश बन गए, इस और मुसलमानों को भी जो है तो 57-58 इस्लामिक देश बन गए। सनातनियों के लिए जो है एक नेपाल था हिंदू राष्ट्र, तो अभी माओवादियों ने खत्म कर दिया। और भारत का कई बार टुकड़ा हुआ केवल मुसलमानों के कारण। ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश बटा, इसके पहले कई बार जो है ना इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया इत्यादि सब अखंड भारत के हिस्सा है। तो क्या कारण रहा कि हम सभी धर्माचार्यों के होते हुए हम सिमटते क्यों गए? एक अपनी भी जो है इसमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। हम दूसरे को कहें उसके पहले थोड़ा अपने को देखने की जरूरत है। एक तो ये रीजन रहा कि शास्त्र अनुकूल आचरण न होने पर भी शास्त्र का व्याख्यान करना। अब लोगों को क्या है, देखिए, जैसे इस समय तमाम कथावाचकों की भीड़ ऐसी है कि जो बाल तो बड़े बड़े रख रहे हैं लेकिन मोछ मुड़वा ले रहे हैं। मोछ का मतलब जानते क्या? प्रतिष्ठा, सम्मान। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्यास जी देखिए जो है मोछ रखे हुए हैं। मतलब देखिए, हम यानी कि थोड़ा रखिए लेकिन रखिए। अगर आप खुद ही पहले जो है मोछ तब उड़ाते थे जब पिता का निधन होता था। पिता का निधन होता था तब पुत्र जो है मोछ मुड़वाता था। और इसके बाद थोड़ा सा मोछ जरूर रखना चाहिए। हमें नहीं कहते कि आप बड़ी बड़ी मोछ रखो, लेकिन थोड़ा जरूर रखो। लोग, पुराने जमाने के लोग कहते थे भैया मोछ बचाना मतलब मर्यादा का पालन करना। तो बहुत सुंदर देखिए व्यास जी बता रहे हैं, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मत विनाशे। मतलब संतों के लिए क्षणम तिष्ठ। भक्ति महारानी ने क्या कहा कि संत भगवान एक क्षण के लिए आप केवल, मतलब संतों का क्षण अवन्न का कण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और संतों का क्षण, भाई अपना तो जीवन बर्बाद कर ही रहे हो, कम से कम महात्माओं को भजन तो करने दो। तो भक्ति महारानी नारद जी से कहें क्षणम तिष्ठ। भले गुरुदेव आप केवल एक क्षण के लिए, आपके दर्शन करने मात्र से बड़ा थोड़ा शांति मिल रही है। तो शास्त्र सम्मत जब आचरण होता है तो लोगों को शांति मिलती है। और मैं पहली बार आया हूं यहां, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पंडोखर धाम जो है इसका महाभारत कालीन इतिहास है। मैंने धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा, यहाँ के जो हनुमान जी हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा साक्षात जो है तो प्रतिष्ठित है। तो बहुत शांति मिली दर्शन करके। और देश विदेश के जितने भी लोग हैं, मैं तो कहूँगा कि मैं आज आया हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी शांति मुझे मिली। और जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो देश विदेश दुनिया के किसी कोने में, अगर आप मनुष्य हैं, भाई जीव जंतुओं को तो उनकी मजबूरी है कि वो इतना नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो समझने लायक हैं उनको एक बार जरूर यहाँ आकर के माथा टेकना चाहिए, बड़ा लाभ होगा आपको। और अंत में मैं यही कहूंगा कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवाः। व्यक्ति के कल्याण का मार्ग जो है शास्त्रों में जो एक निचोड़ है, संक्षेप में उसको मैं कहूंगा कि हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक का जो फल है कैसे हुआ। बोले स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवाः, माने जो अपना आचरण है उसको, अपने आचरण को पवित्र रखिए। अपने कर्मों को, जो आपका कर्तव्य है उसका निष्ठा ईमानदारी से पालन करिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना।
ये उसकी अर्चा माने पूजा है। हम भगवान की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, हमारा स्वाभाविक कर्म है, सबको करना चाहिए। आपके पास नहीं टाइम है 1 घंटे का, आप 5 मिनट करिए। 5 मिनट नहीं टाइम है, आप स्नान करते हुए 1 सेकंड भगवान को याद कर लीजिए, आपका भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन करिए नित्य। लेकिन एक बड़ी पूजा बता रहे हैं, बोले स्वकर्मणा तमभ्यर्चे, तम स्वकर्मणा अभ्यर्चे, माने जो आपका कर्तव्य ईश्वर ने निर्धारित किया है शास्त्री, वो भी पूजा है आपकी। जैसे बहू अगर सास ससुर की खूब सेवा कर रही है तो वो समझे पूजा कर रही है। एक बड़ी बात देखिए, शास्त्र को हम समझें, माने कितनी बड़ी बात इसमें कहे कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, उस परात्पर परमात्मा को पहले आप अपने कर्तव्य कर्मों से अर्चना करिए। अर्चन माने पूजन करिए। तो बोले अपना कर्तव्य कर्म बताए क्या है? बोले ये है कि सास का कर्तव्य है कि बहू को बेटी से ज्यादा माने, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है जो अपना परिवार छोड़ करके आपको आपकी घर आई है। और बहू का कर्तव्य है कि सास ससुर उसके लिए भगवान है, उनको कभी कष्ट ना हो। हाँ, अच्छा, थोड़ा शास्त्र को समझने की बात। जैसे देखिए होता क्या है, प्रायः लोगों में देखा गया कि अगर बेटा जो है, बेटा हुआ तो बड़ा खुशी मनाएंगे, बेटी हुई तो लगेगा कि मर गए, तिरही हो गई उनकी। ये सब बहुत गलत चीज है भाई। बेटा बेटी तो भगवान देते हैं ना, ईश्वर ने आपके यहां बेटा दिया, खुशी मनाइए। बेटी अगर आपके यहां हुई तो बहुत खुशी मनाइए, और बेटे को खूब पढ़ाइए, लेकिन बेटी को और अच्छा पढ़ाइए और शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए। बोले क्यों? बोले सहस्र पुत्र समा कन्या, 1000 बेटे से श्रेष्ठ एक बेटी होती है। इसलिए बेटे को खूब पढ़ाइए, बेटी को और ज्यादा पढ़ाइए। जैसे लोग क्या करेंगे, बेटे के जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है, बिटिया के जन्मदिन मनाना होगा तो कहेंगे चलो 2-4 पैकेट बिस्कुट उस्कुट मंगा देंगे। भाई बेटे का आप जब मना रहे हैं तो बेटी का भी मनाइए, और बेटे से अच्छा बेटी का मनाइए। उसको ये ना लगे कि भाई हम बिटिया हैं तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। जैसा एक बड़ा अच्छा लगा, आचार्य जी बता रहे थे, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर मातृशक्ति का, जहां बेटी का सम्मान है, बहन का सम्मान है, मातृशक्ति का सम्मान है, तो वहां सभी देवताओं का आशीर्वाद है। और जहां मातृशक्ति का निरादर है, अपमान है, तो वहां शांति नहीं मिलेगी। आहा, बैठ जाओ बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाइए, राम का नाम लेके बैठ जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवाः। बोले संपूर्ण मानव अगर अपने कर्तव्य का निष्ठा और ईमानदारी से पालन कर रहा है तो वह समझिए पूजा कर रहा है और भगवान को प्राप्त कर लेगा। आज मुझे भी बड़ी खुशी है कि एक ऐसे युग पुरुष जिनके यहां लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और लोगों को लाभ होता है। जब सूर्यास्त होता है तो अंधेरा आ जाता है। जब धर्मात्मा धर्म के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो अधर्म बढ़ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है। अब क्या कहें, बहुत सारी बातें हैं। मेरा बंबई में हमारा लेक्चर रहा तो लोग कहे गुरुजी मुल्ला बहुत हैं। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले यहाँ कार्यक्रम फेल करें। हम कहा फेल तो नहीं होगा। हमारा लेक्चर शुरू हुआ तो चारों तरफ से टोपी लगा के लोग इकट्ठा होने लगे। हमने कहा जो टोपी अगर दिख गई तो भाई तुम जानना नहीं, टोपी उतार लेना। सब टोपी उतार करके जेबा में डाल के चले गए। बाद में फिर जो हुआ अल्लाह हुआ, लेकिन उस समय तो टोपी उतार लिए बंबई के भीमंडी में। इसलिए भारत में गौ, गंगा, ब्राह्मण, संत
इनका सम्मान करना ही होगा। जो इनको मिटाना चाहेगा वो खुद मिट जाएगा। और मौजूदा सरकार से भी हमारी बात हुई है। हमने कहा ग्राम स्तर पर गौशाला होनी चाहिए। एक भी गाय अगर डंडा खा रही है तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और इसको हमने कहा, मोहन भागवत से भी कहा अभी आपके जो डॉक्टर मोहन जी से, और हमने केंद्र में भी कई लोगों से कहा, राजनाथ सिंह से कहा, तो इस पर चर्चा हो रही। बहुत जल्दी जो है तो हर गांव में गौशाला सरकार की ओर से होगी। बढ़िया गौ की सेवा होगी। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा बहुत जल्दी। और भगवान की बड़ी कृपा है, पंडोखर धाम सरकार में जो है आकर के मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है। अब लगता है मुझे आना पड़ेगा बार बार आना पड़ेगा भाई। तो इसलिए सब लोग आइए पंडोखर धाम। अब बहुत अच्छा ये दिव्य धाम है और धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा जो है स्थापित श्री हनुमान जी हैं। और युग पुरुष, मैं तो आपको युग पुरुष ही कहूंगा भैया। जो आप कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सका है, न कर पाएगा। और वास्तव में हमारे कई हजारों हमारे शिष्यों ने कहा कि गुरुजी बहुत जगह भटके लेकिन पंडोखर धाम में गए तो दुख दूर हो गया। अगर विश्वास से आएंगे तो आपका भी दुख दूर होगा। अब विश्वास में कमी होगी तो आप जानिए। जय श्री राम।